सबको न्याय देने की बात करते हैं, कलेक्टर जो फंसते हैं उनको भी हथकड़ी लगती है, उनको भी हथकड़ी लगती है। ऐसे ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो गलती करते हैं उन्हें भी हथकड़ी लगेगी, क्योंकि देश में संविधान जिंदा है और ये संविधान बाबा साहब ने दे दिया है। और इसी संविधान को आज हम देश में तैयारी कर रहे हैं और ये संविधान केवल धरती पर, देश में ही नहीं, ऐसा संविधान पूरे धरती पर होना चाहिए। वोटर पर्सन चालू करो, यदि वोटर को नोट नहीं, यदि वोटर को नोट नहीं, वोटर पर्सन देनी होगी, वोटर पर्सन देनी होगी, वोटर पर्सन देनी होगी। यदि वोटर को नोट नहीं, यदि वोटर को नोट नहीं, वोटर पर्सन चालू करो, वोटर पर्सन चालू करो। वोटर एकता जिंदाबाद, सपा के वोटर जिंदाबाद, पुलिस के भाई जिंदाबाद, इनको भी वोटर पर्सन मिलेगी। वोटर पर्सन चालू करो, वोटर पर्सन चालू करो। यदि वोटर को नोट नहीं, वोटर पर्सन देनी होगी। आज इस देश में वोटर को गोलबंद होना है और वोटर की बात अब संसद में जा चुकी है। वोटर की बात 2005 में संसद में जा चुकी है और तय हो गया है कि अगर इस देश में एमपी को तनख्वाह मिलेगी, विधायक को तनख्वाह मिलेगी, मुख्यमंत्री को तनख्वाह मिलेगी, प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिलेगी, कलेक्टर को तनख्वाह मिलेगी, जज साहब को तनख्वाह मिलेगी, तो वोटर को मालिकाना हक मिलेगा। वोटर का मालिकाना हक जब प्रधानमंत्री से पूछते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 5 किलो गेहूं दिया है मालिकाना हक में। तो मैं पूछ रहा हूं भाई, तुम्हारे 5 लाख कैसे? राष्ट्रपति के 5 लाख कैसे? तुम्हारा 5 लाख में पेट भरेगा, हवाई जहाज भी फ्री चलेगा, बिजली भी फ्री चलेगी। तो हमने नारा दिया है, जब तक वोटरशिप नहीं तब तक बिजली का बिल नहीं, जब तक वोटरशिप नहीं, जब तक वोटरशिप नहीं, जब तक वोटरशिप नहीं, वोटर पर्सन चालू करो। तो आज पूरे देश में बिजली की समस्या है। 80% बिजली कंपनियों को बेची जाती है। सुई से लेके हवाई जहाज जो बनता है उस पर बिजली खर्च हो जाती है और बिजली 40 लाख की गाड़ी बनती है, जो कार बनती है वो 40 लाख की, उसी में बिजली का बिल लगा दिया जाता है और बिजली का बिल इस देश के वोटर से वसूला जाता है। एमपी से कोई नहीं वसूलता, विधायक से कोई नहीं वसूलता, मुख्यमंत्री से कोई नहीं वसूलता, कलेक्टर से कोई नहीं वसूलता, जज साहब से कोई नहीं वसूलता। तो अब वोटर से भी वसूलने का काम बंद होना चाहिए। अगर नहीं बंद करोगे, अगर तुम FIR करना जानते हो तो हम भी FIR करना जानते हैं। देश अगर कानून से चलता है, हमने तो देखा है जब कभी कोई दरोगा जी गलती करते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा होता है। दरोगा जी को दरोगा जी पकड़े घूमते हैं, किससे घूमते हैं? कानून से। जो कलेक्टर सबको न्याय देने की बात करते हैं, कलेक्टर जब फंसते हैं उनको भी हथकड़ी लगती है, जज साहब गलती करते हैं उनको भी हथकड़ी लगती है। ऐसे ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो गलती करते हैं उन्हें भी हथकड़ी लगेगी, क्योंकि देश में संविधान जिंदा है और ये संविधान बाबा साहब ने दे दिया है। और इसी संविधान को आज हम देश में तैयारी कर रहे
हैं। और ये संविधान केवल धरती पर, देश में ही नहीं, ऐसा संविधान पूरे धरती पर होना चाहिए, धरती पर होना चाहिए, जो संविधान इस धरती पर जीव जंतु पशु पक्षी को जीने का अधिकार देता है। लेकिन यही कानून चाइना में सुअर मार के खाते हैं, कभी बैल मार के खा लेते हैं, कभी भैंसा मार के खाते हैं, क्योंकि अगर वहीं भी कानून होता, जो भारत में कानून है वहाँ भी अगर कानून होता तो चूहा मार के खाने की हैसियत नहीं होती, पेड़ की व्यवस्था होती। इसलिए यह कानून भारत का संविधान जैसा संविधान पूरी धरती पर लागू होना चाहिए, पूरी धरती पर। इसलिए इस देश में बैल का काम ट्रैक्टर ने छीन लिया, अनपढ़ का काम जेसीबी मशीन छीन लिया, पढ़े लिखे लोगों को भारी घमंड था, इनका भी काम कंप्यूटर की मशीन छीन लिया। जब मशीन ने काम छीन ही लिया है तो एमपी और एमएलए तो जिंदा रहेंगे, लेकिन इसके देश के वोटर जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए अब वोटरों को गोलबंद होना है। जब संसद में सपा का सांसद, बसपा सांसद, भाजपा सांसद, कांग्रेस सांसद सब अपने लिए कानून बनाते हैं, रेल फ्री, बस फ्री, हवाई जहाज फ्री, मरेंगे तो कफनों फ्री। अब वोट डालने वालों के लिए भी मालिकाना हक जो सरकार के हाथ से आंकड़ा आ गया है, एक वोटर पर 14,000 रुपया हर महीना खर्च सरकार करती है, तो सरकार से कह दिया है कि बैलगाड़ी के जमाने की व्यवस्था बंद करो और कंप्यूटर के व्यवस्था को लागू करो। जब प्रधानमंत्री की तनख्वाह सीधे खाते में जाती है, मुख्यमंत्री की तनख्वाह सीधी खाते में जाती है, कलेक्टर की तनख्वाह सीधी खाते में जाती है, तो वोटर की पैसा, योजना का पैसा वोटर के सीधे खाते में आना चाहिए। वही पैसा की लड़ाई है, तो ये पैसे के लिए राहुल गांधी से कह रहे हैं। ये चुनाव से पहले राहुल गांधी चीख चीख के कहते थे, एक कह रहे थे खटाखट और उधर से समाजवादी वाले आए थे, वो कहते थे फटाफट। वोट को लेके आ गए और संसद में घुस गए, हमारा हिसाब करो, बोले प्रधानमंत्री नहीं बने। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हें तो कम से सांसद तो बन गए, तुम्हें तो तनख्वाह शुरू हो गई, और तुम्हारे 5 सांसद निकलते थे, 45 शुरू हो गए, सबकी तनख्वाह शुरू हो गई, तो वोटर का हिस्सा देना पड़ेगा। पार्लियामेंट में बोलो, पार्लियामेंट में राहुल जी बोलो, अखिलेश जी बोलो, और सांसद आपकी डिम्पल जी हैं वो ही बोले, जो मैनपुरी से लोकसभा की मेंबर हैं वो भी बोले, और ये आपके बने हैं जो चंद्रशेखर जी, इनसे भी कहना है। इसलिए इन लोगों को चिट्ठी है, और यार हम लोग कोई तमाशा करने नहीं आए, हम तो केवल इन नेताओं को आप लोगों के जरिए से ये बात उन लोगों तक पहुंचाओ कि ये लोग बैठे हैं, जो बात तुमने पब्लिक में कही है वो बात पार्लियामेंट में कहो, पार्लियामेंट में कहो। कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन बहस कराना विपक्ष की ड्यूटी है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि इस काम को करे। और हम चाहते हैं भाई भानु प्रताप जी 2 मिनट में आए और अपनी बात को रखें। भानु प्रताप जल्दी।